गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। वास्तविकता शांति है और इसी शांति से शब्दों का निर्माण होता है। शब्द आवश्यक नहीं, शांति आवश्यक है। और इस शांत परमात्मा की अनुभूति के लिए जब शब्दों का प्रयोग किया जाता है तब उसको श्रुति माता कहते हैं। और जब शब्दों का प्रयोग परमात्मा को छोड़ करके दुनिया के लिए किया जाता है तब उसको संसार कहते हैं। और विशेष बात यह है, जैसे कठोपनिषद में आता है, आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवचनम अन्न शृणोति श्रुत्वा पेनम वेदन चैव कश्चित्। ये जो परमात्मा तत्व है ये बड़ा आश्चर्यजनक है, आश्चर्यकारक है। एक तो उसके बारे में कुछ बोला नहीं जा सकता, दूसरा उसके बारे में समझा नहीं जा सकता, फिर भी लोग बोलते जाते और समझते भी है। और असली बात तो ये, कई लोग सुनते हैं, समझ में कुछ नहीं आता और फिर भी सुनते हैं। तीसरा आश्चर्य है, ये संपूर्ण जगत परमात्मा के इस आश्चर्य की ही अभिव्यक्ति। और ऐसे परमात्मा के बारे में हम कैसे जाने, इसको लेकर अब 87वां अध्याय प्रारंभ होता है श्रीमद् भागवत महापुराण का। यह जो वेद स्तुति का अध्याय है, इसमें शास्त्रों के सार को पूर्ण रूप से बताया है। इस अध्याय में जो बताया है इससे बढ़कर के और शास्त्रों में कुछ नहीं है। पूरे शास्त्रों का जो निचोड़ है, जैसे भगवत गीता को ले लो आप, तो भगवत गीता को उपनिषद स्वरूप कहते हैं। और भगवत गीता का जो रूप उपनिषद स्वरूप है, तो भगवत गीता बन गई उपनिषदों का या वेदों का सार। और भगवत गीता का सार आ जाता है 15वें अध्याय में, इसीलिए 15वें अध्याय को शास्त्र कहते हैं। तो यदि हमने भगवत गीता का 15वां अध्याय ठीक से समझ लिया, पढ़ लिया, उसको जीवन में उतार लिया, तो हमने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया है। इसी प्रकार से पूरे वेदों में क्या कहा है, क्या नहीं कहा है, इसका विस्तार से अध्ययन यदि करना संभव नहीं है, तो इस 10वें स्कंध के ये 87वां जो अध्याय है, इसमें शास्त्रों के सार का संपूर्ण विवरण आ गया है। इसलिए ये अध्याय अत्यंत महत्व का है। राजा परीक्षित जी ने पूछा, ब्रह्मन् ब्रह्मणि अनिर्देशे निर्गुणे गुणवृत्तयः कथम चरन्ति श्रुतयः साक्षात् सदसतः परे। हे भगवान, बताइए, भगवान या परमात्मा या ब्रह्मन, ये तीन शब्द समानार्थी है। भक्ति शास्त्र में जिसको भगवान कहते हैं, योग शास्त्र में जिसको परमात्मा कहते हैं, वेदांत में उसी को ब्रह्मन कहते हैं। तो हे गुरु महाराज, हे ब्रह्मन, हे भगवान, ये बताइए, जो परमात्मा है या ब्रह्म है, यह कार्य कारण के परे है। कार्य कारण के परे होने के कारण उसमें सत्व, रजस, तमस, ये तीन गुणों का व्यवहार, अस्तित्व, प्रभाव नहीं है। और दूसरी बात, यह उसी के कारण हमारे मन और वाणी के परे है, क्योंकि मन और वाणी की गति केवल इसी में होती है कि जहां नाम, रूप, गुण, क्रिया, रूढ़ी इत्यादि के द्वारा किसी का निर्देशन किया हो। जैसे हम लोग इसको दाढ़ी कहते हैं, इसको दाढ़ी क्यों कहते हैं, ये कहते हैं, बस उसको रूढ़ी से चलते आते हैं।
उसके बाद किसी को कहते हैं कि ये सुंदर गाने वाले हैं, तो उनके गुण का किया वर्णन। फिर कहते हैं कि ये बहुत सुंदर है, तो उनके रूप का वर्णन हुआ। फिर कहा कि ये प्रवचनकार है, तो उनके कर्मों का वर्णन हुआ। फिर कहते हैं कि ये बंबई के रहने वाले हैं, तो जितना भी शब्दों के द्वारा वर्णन होता है वो गुण रूप क्रिया इत्यादियों का ही वर्णन होता है। लेकिन परमात्मा तो इन सब के परे है, और इसीलिए इस परमात्मा का वर्णन श्रुतियां कैसी कर सकती है? तो श्रुतियां जितना भी बोलती है वो सभी की बातें गुणों में ही है। गुणों के परे परमात्मा, और वहां श्रुतियों की दौड़ नहीं है। और इसीलिए हम कैसा समझे कि जितनी भी श्रुतियां है, वेद वाक्य है, वो परमात्मा के माने निर्गुण निराकार परमात्मा का प्रतिपादन कैसी कर सकती है? तो ये हमको समझाइए। इसको लेकर के अब सुखदेव जी महाराज अपने शिष्य भक्त परीक्षित को बताते हैं कि देखो, यहां जो बताने की प्रक्रिया है बड़ी सुंदर प्रक्रिया है। पहले वो बताते हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान गुणों के निधान है, और श्रुतियां हमेशा स्पष्टतः भगवान के सगुण साकार या सगुण निराकार का ही वर्णन करती है। सगुण साकार का वर्णन होता है हमारे उपास्य के रूप में, जिसकी उपासना करते हैं कृष्ण, राम इत्यादि। और भगवान का जो सगुण निराकार रूप है वो है सर्वांतर्यामी, ये संपूर्ण जगत को चलाने वाला, उस जगत का निर्माण करने वाला, जीवों के कर्मों का निर्णय लेने वाला, कर्माध्यक्ष, पाप पुण्य का विभाजन करने वाला, धर्म अधर्म का निर्णय करने वाला। ये जो भगवान का रूप है यह सगुण निराकार रूप है। तो जितनी भी श्रुतियां बात करती है इसी की बात कर रही है। लेकिन यदि उसका तात्पर्य निकालो आप, तो तात्पर्य निकालने से स्पष्ट समझ में आता है कि श्रुतियों ने जिस सगुण निराकार भगवान की स्तुति करी है वे सभी के सभी निर्गुण निराकार तत्व को लखाने के लिए ही है। ये ऐसा हो गया, बिजली हमारे आंखों का विषय नहीं है, क्योंकि वो शक्ति है। एनर्जी कैनॉट बी नोन विदाउट इट्स इफेक्ट। कोई भी शक्ति हमको ज्ञात होती है उसके प्रभाव से, और प्रभाव होता है हमेशा कार्यात्मक। जैसे बिजली में क्या शक्ति है, तो केवल बिजली के वायर देख करके समझ में नहीं आता। तो फिर ये बिजली की शक्ति प्रकाश के रूप में जब बल्ब से अभिव्यक्त होगी तो हम वर्णन करेंगे बल्ब का, लेकिन बल्ब के वर्णन के माध्यम से हम जो निर्गुण निराकार बिजली है उसके पास पहुंच जाएंगे। इसी प्रकार से श्रुतियों ने भी भगवान के इस सगुण का निरूपण करते करते उसका तात्पर्य निर्गुण की ली ही है। और इसलिए बुद्धिन्द्रिय मन प्राणान जनानाम असृजत प्रभु मात्रार्थम च भवार्थम च आत्मने कल्पनाय च। तो श्रुति माता ने प्रत्येक जीव के लिए मन बुद्धि इंद्रिय प्राण इत्यादि जो दिए हैं प्रत्येक जीव को, उसका तात्पर्य वह जीव अपने जीवन में धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ को प्राप्त कर सके। तो उसने क्या करना है, प्राणों के द्वारा अपने जीवन को धारण करना है। मरने की कल्पना नहीं करना, ना तो अपनी आत्महत्या करना है ना तो दूसरे का सर खाना है। देखो, दूसरे को डायरेक्टली मार डालो ना तो उसके ऊपर उपकार होते हैं। एक बार मुझे किसी ने कहा, बोले स्वामी जी आप हमेशा सर खाने की बात करते हो, लेकिन हम जब आपके पास आते हैं तो हमको तो नहीं लगता कि आप हमारा सर खा रहे हो तब खाए ना। कैसे खाए सर? नारायण। तो प्राणों के द्वारा जीवन धारण करना है और इंद्रियों के द्वारा श्रवण इत्यादि, मन बुद्धि के द्वारा मनन चिंतन। और इस प्रकार से जब श्रुतियों का तात्पर्य निकालने का प्रारंभ करेंगे तो हम
भगवान के निर्गुण निराकार तत्व को पहुंच सकते हैं। और इसीलिए सभी की सभी श्रुतियां निर्गुण निराकार तत्व का ही उपदेश करती है, यदि हम उसका तात्पर्य निकालने में सक्षम हो तब। आगे कहते हैं कि सैषा ही उपनिषद ब्राह्मी पूर्वेशाम पूर्वजय धृता श्रद्धया धारयेद्यस्ताम क्षेमम गच्छेत अकिंचना। तो जो पूर्वजों को, ये पूर्वज जो है सनक आदि ऋषि, उन्होंने आत्मनिश्चय के द्वारा इन श्रुतियों के अर्थ को ग्रहण किया था। और इसीलिए श्रद्धया धारयेद्यस्ताम, जो भी व्यक्ति इन श्रुतियों के तात्पर्य को, अर्थ को श्रद्धा के द्वारा अपने अंतःकरण में धारण करता है, वह भी अपने जीवन में सभी समस्त बंधनों से परे जाकर के और अनात्म भाव से मुक्त होकर के अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त होकर के जीवन का परम कल्याण कर लेता है। इसके बारे में मैं तुमको एक कहानी बताता हूं। ये हमारे शास्त्रों में तत्व का प्रतिपादन करने की एक बहुत ही अप्रतिम प्रक्रिया है। कई बार व्यक्ति को जब हम प्रश्न पूछते हैं किसी महात्मा को जाकर के, तो ऐसे लगता है कि मेरा प्रश्न तो यूनिक है, शायद ही किसी ने ऐसा प्रश्न पूछा होगा। और फिर हम अपने प्रश्नों के प्रेम में इतने गिर जाते हैं कि उस प्रश्न का उत्तर नहीं चाहते। हम उस प्रश्न को पकड़ के रखना चाहते हैं। जैसे माँ बाप बच्चों के परेशानी में रहते लेकिन छोड़ना नहीं चाहते, उसी प्रकार से हम, क्योंकि प्रश्न क्या है, जैसे पुत्र है वैसे प्रश्न है, अपने से पैदा हुआ है, फिर उसका तिरस्कार कैसा करे? क्योंकि प्रश्न का उत्तर समाधान मिला तो वो खत्म हो जाएगा, अभी वो खत्म हो गया तो फिर हम वैसे के वैसे। इसीलिए प्रश्न का उत्तर चाहने वाले बहुत कम होते। तो हमको ऐसे लगता है कि अपने प्रश्न बड़े यूनिक है, और इससे निकालने के लिए शास्त्रों में ये प्रक्रिया है। कहते हैं कि देखो मैं तुमको कहानी बताता हूं। कहानी क्या है? एक बार भगवान नारायण जो ऋषि के रूप में अवतरित हुए और नारद जी, इन दोनों का संवाद के रूप में एक समय की बात है। अब देखो उत्तर दे रहे कहानी के माध्यम से। जो कहानी के माध्यम से प्रक्रिया प्रस्थापित होती है, उसमें जब तक के हमको सूक्ष्म बुद्धि होगी नहीं होगी तब तक के समझ में नहीं आता। ये कहना बहुत आसान है, 2 + 2 = 4, उसके लिए बुद्धि की जरूरत नहीं, उसके लिए कैलकुलेटर काफी है। लेकिन किसी भी अनुभूति में 3 प्रत्यय होते हैं, अनुभव का विषय, अनुभव और अनुभव करने वाला, और ये तीनों एक दूसरे पर अवलंबित है। और इसीलिए इनसे, इनका जो अधिष्ठान है इनसे परे है। ये बात समझाने के लिए जब कहानी के माध्यम से बताते हैं तो सूक्ष्म बुद्धि हो तो समझ में आएगा। तो यहाँ वो कहानी प्रारंभ करते हैं कि एक बार भगवान के प्यारे भक्त देवर्षि नारद जी, एकदा नारदो लोकान पर्यटन भगवत प्रियः सनातनम ऋषिम द्रष्टुम ययो नारायणाश्रमम। तो नारायणाश्रम माने बद्रीनाथ जी को पहुंच गए दर्शन करने के लिए। और वहां जब पहुंचे तो नारायण भगवान मनुष्य के अभ्युदय, निश्रेयस, अभ्युदय माने लौकिक भलाई और निश्रेयस माने पारमार्थिक भलाई, इसके लिए इस भारतवर्ष में कल्प के प्रारंभ में ही धर्म, ज्ञान और संयम के साथ महान तपस्या कर रहे हैं। अपनी जो भारत भूमि है, कितने बार आया है भागवत महापुराण में, यह भारत भूमि ही परमात्मा के उपलब्धि का योग्य स्थान है। जितनी योग की, धर्म की बातें अनंत काल से अपने भारतवर्ष में हुई है, उतनी और कहीं नहीं हुई। तो यो वै भारत वर्षेस्मिन् क्षेमाय स्वस्तये नृणाम धर्म ज्ञान शमोपेताम अकल्पाद आस्थितः तपः। तो उन्होंने तपस्या करी और उस तपस्या का रूप था कि लोगों का भलाई होवे, इसलिए वो तपस्या कर रहे हैं। कई बार हमको ऐसे लगता है कि जो स्थूल दृष्टि से कार्य करने वाले हैं वही लोग जगत का भला कर रहे हैं, लेकिन जगत का भला वो लोग ज्यादा करते हैं जो जगत को अपने से बचाते।
कई बार आपको कहते हैं लोग, स्वामी जी आपकी क्या सेवा करें? तो सबसे बड़ी सेवा यही होती है, चुप रहो। इससे बढ़कर के और कोई सेवा नहीं है। कंटिन्यूअसली नॉन स्टॉप पोल्ट्री फार्म बिगिंस, काव 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 काव। ये बहुत बड़ी सेवा है कि जगत को जगत के अनुसार जीने दो, उसमें अब खामोखाम हाथ डालने की कोई जरूरत नहीं। तो उन्होंने बड़ी तपस्या करी और एक दिन वो कलाप ग्रामवासी सिद्ध ऋषियों के बीच में बैठे हुए थे। भगवान नारायण, जिन्होंने आदि ऋषि नारायण का अवतार लिया था, और जब वो इस प्रकार से अनेक ऋषियों के बीच में बैठे हुए थे तो नारद जी वहां गए। उन्होंने प्रणाम करके अत्यंत नम्रता से परितम प्रणतो पृच्छन इदम एदम गुरुद्वः, ये परीक्षित जी, उन्होंने ऐसा नम्रता से प्रश्न पूछा कि जो प्रश्न तुमने मुझे पूछा था, माने तुम्हारा प्रश्न कोई नई बात नहीं है, ये प्रश्न कई लोगों ने पूछा है। अब इसका उत्तर उन्होंने क्या दिया था वो मैं तुमको सुना रहा हूं। देखो, दो बातें इसमें सिद्ध हो गई। पहली बात ये सिद्ध हुई कि प्रश्न पूछने वाले के अभिमान को समाप्त कर देना, और दूसरी बात ये हो गई कि जो प्रश्न का उत्तर दे रहा है वो भी नहीं कहता है कि मैंने नया खोज के निकाला है परमात्मा के बारे में। देखो, भौतिक शास्त्र में जो लेटेस्ट डिस्कवरीज होती है उसका बड़ा महात्म्य है, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में जो लेटेस्ट होगा वो लेटेस्ट ब्लफ होगी, वो सत्य नहीं होगा। इसीलिए ये प्रश्न और उसके उत्तर अनंत काल से चले जा रहे हैं। ऐसी कोई खास बात नहीं। जैसे हम कितने लोग मिलते हैं, जब हम पहले पहले नए थे प्रोफेशन में तो इन प्रश्नों को लेकर के जरा गंभीर होते थे कि देखो लोगों के जीवन में कितनी समस्या है, क्या है। अब देखता आवे हासी, वही प्रश्न, वही चीज। स्वामी जी, वाइफ ऐसे, हस्बैंड ऐसे, बच्चे ऐसे, पढ़ता है, पढ़ता नहीं, इसकी शादी नहीं हुई, उसकी 4 शादियां हो गई, इसका डाइवोर्स नहीं होता, उसका डाइवोर्स हो गए। दूसरा कोई विषय ही नहीं जगत में, नॉन स्टॉप द सेम थिंग, कै। और सबको मालूम है कि ये ऐसे नहीं कि हमको बच्चा इस पूर्ण विश्व में पहले बार हुआ है। अभी तक पता नहीं मच्छरों से लेकर के गधों तक कितने बच्चे पैदा हो गए, लेकिन वही बात इतनी महत्व की बन जाती है कि उससे बढ़कर के कुछ आएगी नहीं। उसी प्रकार से ये माताएं जब अपने बच्चे की बात सुनाती है, अब कितने बार सुने सीरियस होकर के। सीरियस होने के लिए भी कोई लिमिट होती है ना। वही उसने ऐसा कहा, उसने ऐसा कहा। वो कह रहा था कि देखो मैं मम्मी से प्यार करता हूं, पापा से नहीं। और उस बेवकूफ को मालूम भी नहीं मम्मी पापा का डिफरेंस क्या है। वो छोटा सा, बोल भी नहीं सकता ठीक से, उसी में फंसे हुए हैं और कुछ। ये हो गई संसारियों की बात। आध्यात्मिक क्षेत्र में आ जाते हैं तो बस उसी किसी एक चीज को पकड़ कर बैठते हैं। कोई व्यक्ति अनेक प्रकार के चमत्कारों में ही इतना फंस जाता है उससे बाहर निकलने को तैयार नहीं। दूसरा व्यक्ति अपनी साधना में, हम तो स्वामी जी सुबह उठ करके जब तक ठंडे पानी से नहीं नहाएंगे हम पानी तक नहीं पीते। तो क्या नहाते नहाते पीते हो? तो उसमें क्या खास बात है? इस प्रकार से हम सभी के सभी फंसे हुए। तो यहां ये प्रश्न को लेकर के पहली निवृत्ति जो करी सुखदेव जी महाराज ने, देखो परीक्षित, ये मत समझ लेना कि तुमने बड़ा स्पेशल प्रश्न पूछा है। कई लोगों ने ऐसे प्रश्न पूछे हैं और उसके कई उत्तर निकले हैं। अब एक सैंपल में तुमको देता हूं। तो उन्होंने ऐसा ही प्रश्न पूछा था और भगवान नारायण ने ऋषियों की उस भरी सभा में नारद जी को उस प्रश्न का जो उत्तर दिया, जो कथा सुनाई, जो पूर्वकालीन जनलोक निवासियों के परस्पर वेदों के तात्पर्य और ब्रह्म के स्वरूप में संबंध में विचार करते समय कही गई थी, वही मैं तुमको बताने जा रहा हूं। क्या बताया था? भगवान नारायण ने कहा कि देखो नारद जी महाराज, स्वयंभुव ब्रह्म सत्रम जनलोके अभवत् पुराम तत्र स्थानाम मानसानाम मुनीनाम ऊर्ध्वरेतसाम श्वेत द्वीपम गतवती त्वयि द्रष्टुम तदीश्वरम ब्रह्मवाद सुसंवृत्तः श्रुतयो यत्र शेरते।
तत्र हायम भूत प्रश्नन त्वम माम यम अनुपृष्यसि। नारद जी, बहुत पुरानी बात है। जनलोक में रहने वाले ब्रह्मा जी के 4 नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुत्र हैं और उनके नाम है सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। और इन ऋषियों ने एक ब्रह्म सत्र प्रारंभ किया। केवल 4 लोगों ने ब्रह्म सत्र प्रारंभ किया। ब्रह्म सत्र का तात्पर्य है केवल तत्व चिंतन, बाकी किसी भी विषय को बीच में नहीं लाना, उसको कहते हैं ब्रह्म सत्र। तो उन्होंने ब्रह्म सत्र, हम लोग समझेंगे सत्संग, उन्होंने अपने आप में सत्संग शुरू किया। उस समय तुम मेरे श्वेत द्वीपाधिपति अनिरुद्ध मूर्ति का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप चले गए थे और उस समय ये चर्चा यहाँ हुई, तुम यहाँ थे नहीं, इसीलिए तुमको मालूम नहीं। तो जितनी भी श्रुतियां हैं वो इस ब्रह्म तत्व के बारे में अपने आप मौन धारण कर लेती है और उसी में सो जाती है। तो उस ब्रह्म सत्र में यही प्रश्न उपस्थित किया था जो तुमने मुझे पूछा। और वहां जो 4 ये मानस पुत्र है ब्रह्मा जी के, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, वो ये के चारों भाई एक जैसे हैं, एक उम्र के हैं और हमेशा केवल 5 साल की ही उनकी उम्र रहती, आगे नहीं बढ़ते। और इस प्रकार से ज्ञान में, वैराग्य में, तपस्या में समान है, सबके प्रति समत्व की दृष्टि उनमें प्राप्त हो चुकी है। उनको ना कुछ से कुछ लेना है, ना किसी से कुछ देना है। फिर टाइम कैसा बात बिताएंगे, ध्यान से सुनना। हम लोग यदि अपने जीवन के समय को समझदारी से बिताएंगे तो संसार में नहीं फंसेंगे, और यदि हम अपने जीवन के समय को समझदारी से नहीं बताएंगे तो संसार में फंस जाते हैं। तो यदि हमको सब कुछ मालूम है और उसके बाद भी संसारी बनकर के दुखी रहते हैं तो उससे हमारे ज्ञान का कोई प्रभाव ही नहीं। इसीलिए ये सभी के सभी जानते हुए भी उन्होंने अपने आप में ये निर्णय ले लिया कि चलो हम लोग सत्संग करते हैं। तो उन्होंने सनंदन, 4 में से एक भाई को कहा कि भैया अब तुम वक्ता बन जाओ आज के सत्संग में और हम लोग श्रोता बन जाते हैं। इसीलिए श्रोता वक्ता के रिश्ते में कोई किसी प्रकार का गणित नहीं है। जब तक के इतने लोगों को तुम इकट्ठा नहीं करोगे तब तक के मैं लेक्चर को नहीं आऊंगा, इसका शास्त्रों में कहीं भी समाधान नहीं। और समझो लेके भी आवे 10-10 रुपए देके, रोज 10-10 रुपए कहां से देवे। तो यहां केवल 4, उसमें से एक बन गया श्रोता और 1 बन गए वक्ता और 3 बन गए श्रोता। सनंदन जी ने फिर अपना सत्संग प्रारंभ किया। उन्होंने कहा स्वसृष्टमिद इदमापायिन शयानम सहशक्तिभिः तदन्ते बुधया चक्रुः तल्लिंगै सुतय परम। जिस प्रकार से प्रातः काल होने पर सोते हुए सम्राट को जगाने के लिए अनुजीवी बंदीजन उनके पास जाते हैं और सम्राट के पराक्रम की तारीफ करते हैं, उनके सुयश का गान करते हैं, वैसे ही परमात्मा अपने बनाए हुए संपूर्ण जगत को अपने में जब लीन करके अपने शक्तियों के सहित सो जाते हैं तब प्रलय के अंत में श्रुतियां उनके सौंदर्य का, उनके शक्तियों का गान जब करने लग जाती है तब उनको श्रुति कहते हैं। देखो कितना सुंदर वर्णन। यह जो राजा था सम्राट, वो सो रहा है, तो उसको जगाने के लिए उस राजा का जितना भी ऐश्वर्य है, जितने सद्गुण इत्यादि है, वो उनको गाएंगे तो ताकि राजा जग जाए। इसी प्रकार से परमात्मा इस संपूर्ण जगत को प्रलय में लीन करने के बाद जब योग निद्रा में है तो उनको जगाने के लिए जो शब्द का उच्चारण होता है उनको श्रुतियां कहती है। और ये श्रुतियां फिर क्या कहती है? श्रुतयः ऊचुः। अब श्रुतियों ने कहा
जय 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 जामजित दोषगृभित गुणाम त्वमसि यदात्मना समवरुद्ध स्तम भगः। हे अजित, आप सर्वश्रेष्ठ है, आप पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। जय हो आपकी, और आपने ही अपने समस्त ऐश्वर्यों से अपने आप को पूर्ण करके रखा है, और इसीलिए चराचर प्राणियों को फंसाने वाली माया का आप नाश कर दीजिए। हे प्रभु, इस गुणमयी माया के दोष के लिए जीवों के आनंदमय इत्यादि सभी स्वरूप का आच्छादन करके उन्हें बंधन में डालने के लिए ही सत्वादि गुणों को ग्रहण किया है। जगत में जितनी भी साधना, ज्ञान, क्रिया, शक्तियां हैं, उन सबको आप जगाने वाले हैं। इसलिए आपकी मिटाए बिना यह माया मिटती नहीं। और यद्यपि हम आपका स्वरूपतः वर्णन करने में असमर्थ है, परंतु जब कभी आप माया के द्वारा सृष्टि करके सगुण हो जाते हो, उसको निषेध करके स्वरूप स्थिति की लीला करते हो, अथवा अपना सच्चिदानंद स्वरूप विग्रह प्रकट करके क्रीड़ा करते हो, तब हम जाकर के आपका वर्णन करने में समर्थ होती है। माने श्रुतियां निर्गुण निराकार परमात्मा तत्व का वर्णन दो कंडीशन में करती है। एक कंडीशन तो ये है, इस जगत को देख करके, कार्य को देख करके उसके कार्य का अनुमान करने की प्रक्रिया बौद्धिक प्रक्रिया है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको ये बात जल्दी समझ में आती है कि देखो, इस दुनिया में कोई भी चीज बिना किसी के बनाए बनी है क्या? समझो रोटी, आपके थाली में रोटी आई, तो रोटी किसी ने बनाई होगी ना, भले दुकान से खरीद के लाओ, लेकिन बनाई तो होगी किसी ने। तो यदि हर एक वस्तु उत्पन्न होती है, तो ये जो जगत है चारों तरफ, तो क्या ये जगत का निर्माण करने वाला कोई नहीं है? इस प्रकार से जगत को लेकर के निर्गुण निराकार परमात्मा तत्व के प्रति ले जाने की प्रक्रिया शास्त्रों में होती है। और दूसरी प्रक्रिया ये है कि यह परमात्मा अपने सच्चित आनंद तीनों गुणों को लेकर के जब लीला विग्रह धारण करके यहाँ अवतार लेकर के अनेक लीलाएं और अनेक प्रकार के व्यापार करते हैं, उसका वर्णन करके फिर हम उसी परमात्मा को निर्गुण निराकार कर लखाते हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार से परमात्मा का निर्देशन श्रुतियां करती है। एक तो हमारे अनुभव का क्षेत्र जो है उसको लेकर के, और दूसरा भगवान के जो सगुण साकार चरित्र है अनेक अवतारों को लेकर के, उसको लेकर के श्रुतियां परमात्मा के निर्गुण निराकार को लगाती है। और ये होने के बाद कहते हैं कि जितने भी देवताओं का हमारे द्वारा वर्णन होता है, जैसे श्रुतियां वर्णन करती है शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा, तो जितना भी हम अनेक अनेक देवताओं के जैसे इंद्र, वरुण इत्यादियों का वर्णन करते हैं, लेकिन केवल इतना ही नहीं, जितने भी सारे मंत्र अथवा मंत्र दृष्टा ऋषि प्रतीत होने वाले संपूर्ण जगत को ब्रह्म स्वरूप से ही अनुभव करते हैं। भले कहेंगे कि इंद्राय स्वाहा इदन्नम मम, लेकिन उस इंद्र शब्द का अर्थ जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है, उनको शब्दों के कारण भिन्न तत्व की अनुभूति नहीं होती। और इसीलिए जब ये सारा का सारा जगत नहीं रहता, उस समय केवल आप बचे रहते हैं। जैसे जब कोई व्यक्ति मिट्टी का प्याला, कसोरा या किसी भी मिट्टी के विकारों से उसी में उत्पन्न होकर के लीन हो जाते हैं, उसी प्रकार से यह संपूर्ण सृष्टि आपके ही में उत्पन्न होकर के लीन हो जाती है। लेकिन ये नहीं समझना कि जैसे आप में कोई परिणाम हो गया और फिर आप जाकर के जगत बने हैं, तो फिर क्या आप पृथ्वी के समान विकारी है? बोले नहीं, आप तो निर्विकार है। और इसी से तो यह जगत आप में उत्पन्न नहीं है, केवल प्रतीत मात्र है। देखो, जगत की प्रतीति केवल अपने बुद्धि के माध्यम से होती है, और इसीलिए ये जो बुद्धि है यह भी जगत का ही एक अंग है। तो जगत ही जगत को देख रहा है, परमात्मा में उसका लवलेश मात्र नहीं है, इसीलिए केवल यह प्रतीत मात्र होता है। और इसलिए जितना भी हम वर्णन करें, समझो कोई प्याला है या मटका है, तो वो वर्णन मिट्टी का ही होता है,
इसी प्रकार से चाहे हम ऋषियों का वर्णन करें, जगत का वर्णन करें, पाप पुण्य का वर्णन करें, या संसार का वर्णन करें, माया का वर्णन करें, ये सभी का सभी वर्णन हे भगवान केवल आपका ही है और यही आपका ही स्वरूप है। इस प्रकार जैसे मनुष्य कहीं ईंट पत्थर कांट पर पैर देता है तो वो पृथ्वी पर ही पैर दे रहा है, क्योंकि ये सभी के सभी पृथ्वी के ही स्वरूप है। इसीलिए जो भी नाम हो, जो भी रूप हो, सभी के सभी नाम रूप हे भगवान केवल आपके ही है। इस प्रकार से श्रुतियों ने नाम रूप का वर्णन करके केवल नाम रूपातीत जो तत्व है उसी का प्रतिपादन किया है। तो जो हमारे मन में संदेह आता है कि श्रुतियां तो केवल गुणों के क्षेत्र में ही कार्य करती है, तो निर्गुण परमात्मा का वर्णन कैसा करेगी, इस प्रकार से। उसके बाद अगला विचार बताते हैं, हे भगवान देखो ये जो सत्व रजस तमस तीन गुणों की माया से बने हुए अच्छे बुरे भाव, अच्छे बुरी क्रिया में उलझे जाते हैं लोग, और आप उस माया नटी को नचाने वाले स्वामी हो, और इसलिए विचारशील पुरुष आपके लीला कथा के अमृत सागर में गोते लगाते हैं और अपने सारे पाप ताप को धो डालते हैं। देखो दो प्रकार से बताया था, एक तो जगत को लेकर के निर्गुण निराकार तत्व का निर्देशन करना, और दूसरा भगवान के अवतार को लेकर के निर्गुण निराकार तत्व का उपदेश करना। तो पहली बात हमने विचार के प्रक्रिया से समझी। अब दूसरी बात जो है वो भगवान के जो अनेक अवतार है उन अवतारों को और उनमें जितनी लीलाएं हुई है, यह भगवान की अखंड लीला चल रही है, ऐसा समझ करके हम अपने मन से सब द्वैत, कार्य कारण भाव, लॉजिक, इन्फरेंस सबको निकाल डाल करके केवल भगवान की कथा में ऐसे मस्त हो जाते हैं कि हम अपने बुद्धि के परे चले जाते हैं। जहां हम अपने बुद्धि के परे चले गए वहीं जाकर के हमको परमात्मा तत्व क्या है इसकी अनुभूति होती है, पहचान होती है। इसीलिए जिन महापुरुषों ने आत्मज्ञान के द्वारा अंतःकरण के राग द्वेष आदि और शरीर के कालकृत जरा मरण आदि दोष मिटा दिए हैं और निरंतर आपके उस स्वरूप की अनुभूति में मग्न रहते हैं, जो अखंड आनंद स्वरूप है, उन्होंने अपने पाप ताप को सदा के लिए शांत भस्म कर दिया है। इसके बारे में विशेष क्या कहना है? माने जिन्होंने अपने मन में से जगत के द्वैत को हटा करके ये संपूर्ण जगत का जो द्वैत है ये भगवान की लीला है, इस प्रकार से समझ करके इसमें रहे हैं, तो अपने आप उनके मन में द्वैत के कारण निर्माण होने वाले जो राग द्वेष है और उसका जो बंधन है अपने आप शांत हो गया, चुप हो गया। इसलिए सभी प्राणधारियों की जीवन की सफलता इसी में है कि आपका भजन सेवन करे और आपकी आज्ञा का पालन करे, नहीं तो उनका जीवन व्यर्थ है। अब देखो इन्होंने तीसरी बात बताई, श्रुतियां तीसरा विषय बताते हैं, जीव के जीवन का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है परमात्मा की प्राप्ति। और बाकी की जो बातें हैं ना, बीवी ऐसी, बच्चे ऐसे, पैसा चला गया, पैसा आया, अब ये इस जन्म में जब तक जिंदा रहेंगे तभी तक इसका महात्म्य है। हमको हमेशा इस देह में नहीं रहना है। आज तक पता नहीं कितने देह लिए, कितने हटा दिए, लेकिन इस देह को लेकर के ऐसे लगता है यही जीवन का अंतिम स्थान है। हम आपको एक बात बताते, अपने स्थूल देह और उसके संबंधियों को लेकर के आज तक कोई सुखी नहीं हुआ, चाहे साक्षात भगवान राम रहे, चाहे साक्षात भगवान कृष्ण रहे। भगवान राम भी रिश्तेदारों के कारण परेशान हुए और भगवान कृष्ण भी अपने बच्चों के कारण परेशान हुए। तो आप उसी भगवान राम कृष्ण के अवतार हो। देखो महाराज, अब आपको राम कृष्ण का जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो यदि दहेज में मिला है तो उसके साथ साथ परेशानी भी गारंटी से मिलेगी, ज्यादा उसमें फंसो मत। इसीलिए
मन को शांत रखे, जो हो रहा है, यू कैन डू नथिंग अबाउट इट। एक उम्र होती है, उस उम्र तक आप बच्चों पर नियंत्रण कर सकते हो। उस उम्र के बाद बच्चों को छोड़ देना चाहिए। और जो माता पिता अपने बच्चों को छोड़ नहीं देते, हमेशा हाथ में चेन पकड़ के चलाते हैं, वो बच्चे बोनसाई बन जाते हैं। फिर उन बच्चों को कितनी भी उम्र हो जाए, 30 हो गए, 35 हो गए, उसके लिए भी मम्मी शैल आई गो टू बाथरूम और डू इट इन द ड्राइंग रूम। ऐसे बच्चे जो होते हैं ना, उनकी मम्मियां मालूम है उत्तर क्या देती है? बेटा बर्तन में यही लाती हूं। भयानक। इसलिए दुनिया में ज्यादा फंसो मत। दूसरी महत्व की बात, हम लोग अपने बच्चों को लेकर के इतने परेशान होते हैं। अपने तरफ झांक के देखो, हमने अपने माँ बाप को कितनी कीमत दी है? बिल्कुल नहीं। और चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमको कीमत दे। उनको बड़ा होने दो, उनके पैर जब चलने लगेंगे और जब हाथों में पंख फूटेंगे, तब वो भर से उड़ जाएंगे। और हम ये बूढ़ा बूढ़ी, तुम जब होगे 60 साल के और मैं होगी 55 की, जिंदगी भर भी वही अपना क्या क्या करते रहोगे। छोड़ो इस चीज को, अपने जीवन को सफल बना लो। यही बताने के लिए भागवत की कथा है, संसार में फंसने के लिए नहीं है। और दूसरी महत्व की बात, इस जगत में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में बच्चों को लेकर के परेशानी नहीं हुई। जैसे भगवान शंकराचार्य कहते हैं ना, अर्थम अनर्थम भावय नित्यम। पैसा कमाते समय परेशानी, उसको रखते समय परेशानी, देते समय सबसे ज्यादा दुख। उसी प्रकार से बच्चों को पैदा करते समय परेशानी, उनको रखते समय परेशानी, और जब बड़ा होकर के वो इंडिपेंडेंट होना चाहते उसमें और सुपर परेशानी। तो जिनको बच्चे नहीं है वो भी दुखी, बच्चे नहीं है इसलिए, और जिनको है वो भी दुखी, बच्चे है इसलिए। दोनों का एकमात्र कारण बच्चे। तो मारो गोली, अपने आप को दुखी मत करो। देखो, एक सिद्धांत समझ लो, जो दूसरे के कारण दुखी होता है वो बेवकूफ है, और जो दूसरे के लिए दुखी होता है वो साधु संत है। को दूसरे के दुख को लेकर के जब अपना हृदय पिघलता है ना, तब अपने हृदय के दुख उस में घुल जाते हैं। लेकिन हम दूसरों के कारण जब दुखी होते हैं, बच्चे के कारण दुखी, माँ बाप के कारण दुखी, पति पत्नी के कारण दुखी, तो ऐसे व्यक्ति को कोई नहीं बदल सकता, कोई नहीं मदद कर सकता। तो अपने जीवन का यही एकमात्र तात्पर्य है। इसलिए आपका भजन सेवन करे, आपकी आज्ञा का पालन करे, धर्म के अनुसार जीवन जिए। नहीं तो बस जैसे लोहार की धोकनी में हवा आना जाना चलता है, वैसे हम लोग सांस ले रहे हैं। देखो, हमारे सांस लेने में और लोहार की धोकनी की हवा आने जाने में कोई फर्क नहीं है, यदि हम प्रत्येक सांस को एकदम सावधानी से जागृत होकर के देखें। और इतनी जागृति आनी है कि प्रत्येक सांस का जाना आना, इसमें जब आपका मन लग जाएगा तो आप देखेंगे अपने आप जगत की समस्याएं होते हुए भी आपको परेशान नहीं करेगी। एक वाराणसी में बहुत बड़े संत हो गए लाहिरी महाशय, जो योगानंद, परमहंस योगानंद जी के गुरु थे। उनके गुरु थे युक्तेश्वर गिरी और उनके गुरु थे लाहिरी महाशय। ये उस समय थे जब वाराणसी में तैलंग स्वामी करके एक बहुत बड़े 280 साल के महात्मा थे, और ये लाहिरी महाशय थे गृहस्थ। उनकी बीबी, उनके बच्चे और गृहस्थी में रहते थे, और उनकी यही साधना।
नित्य निरंतर दिन में 20 घंटे, 22 घंटे, 10 घंटे जितना टाइम मिलेगा शांत बैठेंगे और अपने सांसों को उन्होंने देखना, गिनना प्रारंभ कर दिया, एक ही साल। और धीरे धीरे उनकी सभी की सभी शक्तियां इतनी एकत्र हो गई कि वो व्युत्पन्नमती हो गए, उनको इंट्यूटिव विजन आने लग गई। और एक उनके 5 लोग आते थे दवाई के लिए, उपदेश के लिए, आशीर्वाद के लिए, सब लोग लेके अपना भला करते थे। लेकिन उनकी अपनी पत्नी जब उनके किसी लड़की जो शादीशुदा थी घर में आई, कुछ हुई बीमारी वगैरह बच्चे को, तो उन्होंने दुनिया के डॉक्टरों को पूछा, अपने पति को नहीं पूछा, घर की मुर्गी। अच्छा, जब उन्होंने बताया देखो उसको ऐसा ऐसा करो ठीक हो जाएगा, हाँ आप लोगों का तो ठीक करते, अपने बच्चों का ठीक नहीं करते, और उन्होंने जो बताया वो नहीं किया, नहीं करने के कारण बच्चा मर गया। लेकिन इनका शाम का नियम था वहां गीता पर सत्संग करना। तो अंदर में, कमरे के अंदर में बच्चे की लाश पड़ी है और ये महात्मा शांति से होकर के अपनी जो सत्संग चल रहा है, लेकिन अंदर की माताएं खुश चल रही थी। फिर लोगों को पता चला, देखो बोले ये ऐसा ही होना था, इसमें कोई बदल नहीं सकता। जिस दिन आप अपने जीवन में होनी जो है उसको प्रभु के प्रसाद के रूप में स्वीकार करो तो आपने भगवान के प्रति समर्पण किया है। किसी का कार्य कारण मत ढूंढो, हम किसी को कोई नहीं जगत में, हमने अपने बच्चों को देह के सिवा और कुछ नहीं दिया है। प्रत्येक जीव अपने बनाए हुए देह में प्रवेश करता है। तो माँ बाप ने एक मकान बांधा है और उसमें जीव आकर के रहने लग गया किराए के लिए, अब वो जाता ही नहीं, क्या करना है कर लो, रेंट कंट्रोल एक्ट। और उसके बाद वो वहां अंदर में रह करके उसी माँ बाप को परेशान करता है, जैसे किराएदार उसी घर में रह करके उस किराए के घर के मालिक को परेशान करता है। निकलो बाबा इस चक्कर में से, अपने मन को प्रभु में लगाओ। तो इसी परमात्मा ने महत्त्व, अहंकार आदि ने अपने अनुग्रह से आपके उनमें प्रवेश होने पर ब्रह्मांड की सृष्टि की है। और ये जो 5 कोश है उसी में पुरुष रूप से रहने वाले उस जीव को मय की स्फूर्ति करने वाले भी आप ही है। और आपके ही अस्तित्व से उस कोशों में अस्तित्व का अनुभव होता है और उनके न रहने पर भी आप ज्यों के त्यों हैं। और इस प्रकार से जब सभी कोश समाप्त हो जाते हैं फिर भी उसके अधिष्ठान के रूप आपके रूप में ही रहता है। इसलिए आप संपूर्ण जगत में, चाहे जीव हो, जगत हो, जीव के उपकरण हो, इनके सबके अधिष्ठान के रूप है, अधिष्ठान के स्वरूप में है। इस प्रकार से जो जो इस जगत में है और नहीं के रूप में प्रतीत होता है वह मिथ्या है। ये जपा कुसुम पुष्प मेरे हाथ में है, आपको प्रतीत हो रहा, और इसको मैंने निकाल दिया। अब हम कहेंगे वो पुष्प नहीं है। तो इस वस्तु की उपलब्धि हमको 2 प्रकार से हुई, है और नहीं है। लेकिन हमको अपनी जो उपलब्धि है वो है और नहीं के रूप में नहीं होती, वो ऐसा है कि जिसका विरोधी नहीं है। देखो, इसीलिए यह जो तत्व है यह बुद्धि के परे है। तो जिस वस्तु को लेकर के है और नहीं है ऐसा ज्ञान होता है वह मिथ्या है। अब जैसे देखो, जागृत में यदि हम लोग हैं तो इस समय स्वप्न और सुषुप्ति नहीं है, और जब हम स्वप्न में चले जाते हैं उस समय जागृत और सुषुप्ति नहीं होती है। माने जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, इन सब की अनुभूति हमको है और नहीं है इस प्रकार से होती है। लेकिन हमको अपना जो अनुभव है वह अखंड अस्तित्व रूप से होता है, उसमें है नहीं का प्रत्यय नहीं आता। और इसीलिए हम अपने आप को बुद्धि के परे समझे, बुद्धि के परे समझने का ये तात्पर्य है। और इस प्रकार से जिसका निषेध होने पर जो एकमात्र सत्य बचता है वही आप है।
और इसीलिए आपके भजन के सिवा इस जगत में सब कुछ व्यर्थ है। उसके बाद श्रुति माता परमात्मा के प्राप्ति के मार्ग का प्रतिपादन करती है। जो लोग स्थूल दृष्टि के हैं, स्थूल दृष्टि के लोग कौन है? साधना करेंगे लेकिन उनके साधना में महात्म्य होगा ये प्रकृति और प्रकृति के 3 गुणों का महात्म्य उसका होगा। तो ऐसे जो लोग हैं वो अपने मणिपूरक चक्र में रह करके साधना करते हैं। देखो हमारे शास्त्र के अनुसार हमारे 7 स्थान है, 3 है नीचे के, 3 है ऊपर के और 1 है सबके ऊपर। जो नीचे के 3 स्थान है मणिपूरक, स्वादिष्ठान और मूलाधार, यह स्थूल जगत का निवास है। और उसके बाद जो हमारा अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र है, यह सूक्ष्म अस्तित्व, यह मानसिक प्रत्यय है। और हम जो है यह स्थूल जगत और जो सूक्ष्म जगत है इसके परे है, और इसलिए हमारा जो असली स्थान है वह ब्रह्म है। तो इसीलिए इस सहस्रार में जब तक हम नहीं पहुंचते तब तक के जागृत और स्वप्न और सुषुप्ति इसी में फंसे रहेंगे। तो जो व्यक्ति स्थूल दृष्टि वाले है वो मणिपूरक चक्र में अग्नि रूप से आपकी उपासना करते हैं। और जो अरुण वंश के ऋषि समस्त नाड़ियों से निकलने वाले हृदय में आपके परम सूक्ष्म स्वरूप की दहर विद्या के रूप में उपासना करते हैं। छांदोग्य उपनिषद में इसका विस्तार से वर्णन आता है। ऐसे दहर ब्रह्म की उपासना करते हैं। और हृदय से आपको प्राप्त कराने का श्रेष्ठ मार्ग है सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्म रंध्र तक गई हुई है। तो जब जो साधक इस योग मार्ग से चलते हैं, पहले उन्होंने अपने 3 चक्रों का भेदन कर लिया है। उसके बाद वो अपने किसी भी वृत्ति के द्वारा प्रभावित नहीं होते। जब वृत्ति के द्वारा हम प्रभावित नहीं होते तब हम अपने अनाहत चक्र से हट करके विशुद्ध चक्र में आगे, विशुद्ध चक्र में वृत्तियों की गंदगी नहीं होती, वहां वृत्ति रहित अस्तित्व है। वृत्ति रहित अस्तित्व को ही कहते हैं कि जीव भाव का अभाव। और जब वहां से भी और ऊपर हम चढ़ जाते हैं तो हमको संपूर्ण सृष्टि आत्म रूप से अनुभूत होती है। उसी को कहते हैं ब्रह्मात्मैक्य बोध वेदांत की भाषा में। और जब ब्रह्मात्मैक्य बोध हो जाता है उसके परे जाकर के ब्रह्मा और आत्मा कोई 2 वस्तु नहीं है, एक ही एकमेवाद्वितीय है। इस प्रकार से जो सूक्ष्म रूप से आपकी हृदय में उपासना करते हैं, सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा अपने सहस्रार में पहुंच करके अपने जो आपके ज्योतिर्मय मार्ग को प्राप्त कर लेता है और ऊपर बढ़ करके जन्म मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए छूट जाता है। इसीलिए कई बार लोग जब कहते हैं कि यह जो योग मार्ग है, कुंडलिनी भेद इत्यादि, ये सभी का सभी हमारे वेदों के अनुसार नहीं है, ये बात गलत है। वेदों में भी उस योग शास्त्र में जो वर्णन आता है उसी के आधार पर है। अच्छा महाराज आगे बताते हैं कि आपने ही देवता, मनुष्य, पशु पक्षी योनियां बनाई है, सदा सर्वत्र सबके रूप में आप में ही है। इसीलिए कारण रूप से प्रवेश न करने पर भी आप ऐसे जान पड़ते हैं माने उसमें आप प्रविष्ट हो चुके हो। साथ ही विभिन्न आकृतियों के अनुकरण करके कहीं उत्तम कहीं अधम रूप से प्रतीत होते हो। जैसे छोटी बड़ी लकड़ियों में रह करके कर्मों के अनुसार प्रचुर अथवा अल्प परिणामों में उत्तम अधम रूप में प्रतीत होते हैं आप। इसीलिए संत पुरुष लौकिक पारलौकिक कर्मों की दुकानदारी से उनके फलों से विरक्त हो जाते हैं और अपने निर्मल बुद्धि से सत्य असत्य क्या है, आत्मा अनात्मा क्या है, इसको पहचान करके जगत के झूठे रूपों में नहीं फंसते और सर्वत्र एक रस समभाव से स्थित सत्य स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। यह जो जितना भी कुछ करने का मार्ग है ये कर्म मार्ग है, और ये कर्म मार्ग में जब तक आप फंसे रहोगे तब तक ये संसार निकलेगा नहीं। हम आपको कर्म मार्ग से छूटने का एक सिंपल तरीका बताते हैं। अपने दिमाग से कर्म का कीड़ा निकाल डालो
और यद यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तवाराधना। अपने जीवन का प्रत्येक कर्म परमात्मा की उपासना के लिए जब किया जाएगा तब हम कर्म करने वाले कर्तृत्वाभिमानी कर्ता नहीं होंगे, बल्कि कर्म के माध्यम से भगवान की आराधना करने वाले हम भगवान के भक्त होंगे। भक्त कभी भी कर्म के बंधन में नहीं पड़ता और इसीलिए भक्तों को कर्म का अभिमान नहीं होता और इसीलिए भक्त कभी गिरता नहीं। लोग कर्म भ्रष्ट होते हैं, योग भ्रष्ट होते हैं, भक्ति भ्रष्ट कभी नहीं होते। इसीलिए अपने मन को इस तत्व के चिंतन में लगावे। जब तक जहां तक छोटा मोटा करना है दुनिया का कार्य वो खत्म कर डालो, लेकिन उसमें उलझने की कोई आवश्यकता नहीं। कई बार हम इतने उलझ जाते हैं व्यक्तियों के साथ, कर्मों के साथ, परमात्मा को भूल जाते हैं। जीव जिन शरीरों में रहता है उन शरीरों की ब्लूप्रिंट जीव ने परमात्मा को दी होती है। ये मुझे तो ऐसा देह चाहिए, केवल खाना और बच्चे पैदा करना, बाकी कुछ नहीं करना है। अब ये ब्लूप्रिंट भगवान को दे दी तो भगवान उनके ऑर्डर के अनुसार देह बनाता है सुअर का, और जहां कहीं सुअर का देह बन गया भगवान कहता है कि आपके ऑर्डर के अनुसार मकान तैयार है, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ले लो और जाओ। फिर वो जीव जो है उस देह में प्रवेश करके उसके बाद सुअर के रूप में रहना प्रारंभ करता है। देखो ये जो तादात्म्य है ये समान है। जैसे एक जीव एक सुअर के देह में प्रवेश करके सुअर के रूप में रहता है, वही जीव जब उस देह का त्याग करके अगले जन्म में यदि मच्छर के देह में रहता है तो उस मच्छर के देह से तादात्म्य करके रहता है। माने तादात्म्य करना यही हमारी आदत हो गई। देखो तादात्म्य की एक बात बताऊं, हम जब खाना खाने को बैठते तो लोग हमारे साथ में बैठना चाहते और हम अकेले खा रहे, बाकी क्या करेंगे? तादात्म्य। फिर हमने करके ऐसा किया, उनके भी मुंह खुल दिया, तादात्म्य। लेकिन हमारे मुंह में तो खाना चला जाता है, उनका मुंह वैसे ही बंद हो जाता है। ये जो तादात्म्य है यही चक्कर है। इसीलिए यह जो जीव है इसमें तादात्म्य होकर के इसी में फंसा रहता है। और असल में देखा जाए तो यह जीव कार्य कारणों से रहित है, लेकिन उन आवरणों में फंसा रहता है जिनकी कोई सत्ता नहीं। तत्वज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं कि समस्त शरीरों को धारण करने वाले आपका वह एक ही स्वरूप है। जो जीव है स्वरूप से परमात्मा है और स्वभाव से जीवात्मा है। देखो, और यदि स्वरूप है हम परमात्मा के तो उनके अंश कहेंगे, लेकिन उनके अंश होने पर भी निर्मित नहीं होते, क्योंकि अंश का कभी निर्माण नहीं होता। कभी हम कह सकते क्या, जैसे आकाश है अखंड अनंत और पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये चार दिशाएं उस आकाश के अंश है, तो यह पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण ये कब पैदा हुए इसका कोई जन्म तिथि नहीं होती, क्योंकि कोई वास्तविक वस्तु नहीं है, वह काल्पनिक है। इसीलिए जिस प्रकार से परमात्मा का कभी जन्म इत्यादि नहीं हुआ, उसी प्रकार से जीव भी उनका अंश होने से उनकी भी निर्मिति इत्यादि नहीं होती। और इसी के कारण बुद्धिमान पुरुष जीव के वास्तविक स्वरूप पर विचार करके परम विश्वास के साथ आपके चरण कमलों की उपासना करते हैं, क्योंकि आपके चरण ही समस्त वैदिक कर्मों के समर्पण स्थान है और मोक्ष स्वरूप है। ध्यान से सुनना, ये कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपने जीवन में कर्म की गति, पाप पुण्य, रिश्ते नाते, इसमें ज्यादा फंस करके अपने जीवन को बर्बाद ना करें। फिर अपने जीव स्वरूप का अनुसंधान करें कि ये जो हमारे भगवान रमण महर्षि कहते थे कि अपने दुख को लेकर के परेशान मत हो, ये पहचानो कि दुखी कौन है। आनंद स्वरूप दुखी क्यों है? नाम तो है आनंद स्वरूप,
लेकिन है दुखी। तो यहां जो दुखी है उसको देखो, कौन दुखी है? जहां हमने इस जीव के स्वरूप का अनुसंधान किया तो पता चलेगा जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है। जहां जीव भाव ही समाप्त हो गया, वहां कर्म, विधि, निषेध, शास्त्र, पाप, पुण्य, गति, अगति, स्वर्ग, नरक, सभी की सभी बातें हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। और इसीलिए जो बुद्धिमान पुरुष है जीव के वास्तविक स्वरूप पर विचार करते हैं। इसीलिए केवल धारणा, ध्यान, समाधि से कुछ नहीं होता। धारणा, ध्यान, समाधि से हम केवल अपने प्रकृति पर नियंत्रण लाते हैं, लेकिन नियंत्रण लाने के बाद वह जो नियंत्रित मन की शक्ति है उसको किसमें लगा रहे हैं? जब तक के हम अपने स्वरूप को नहीं पहचानते तब तक के इस सापेक्षिक जगत में ही रहेंगे। इसलिए हे भगवान, परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है, लेकिन उसका ज्ञान कराने के लिए आपने ही विविध प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और ऐसी ऐसी लीला करते हैं जो अमृत के महासागर से भी मधुर और मादक होती है। जो लोग उसका सेवन करते हैं उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है और वो परमानंद में मग्न हो जाते हैं। कुछ प्रेमी भक्त ऐसे होते हैं जो आपकी लीला कथाओं को छोड़कर मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं करते, स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या है। वे आपके चरण कमल में प्रेमी परमहंसों के सत्संग में जहां आपकी कथा होती है इतना सुख मानते हैं कि उसके लिए इस जीवन में प्राप्त अपने घर गृहस्थी का भी परित्याग कर देना उचित समझते हैं। देखो, ये बहुत आवश्यक बात है जीवन में। हम आपको सच सच बताते, भगवान की भक्ति करने में जितनी सहजता है, और भक्ति करना माने क्या? नित्य निरंतर साधु संतों के चरित्र पढ़ो, अपने जीवन में कुछ नियम लगा लो। ये करने से दिमाग जो है ना खुराफात नहीं करेगा, उटपटांग नहीं नचाएगा। ये तो हम उसी में फंसे रहते हैं। और जितना हमारा मन इस भगवान की लीला कथाओं में लगेगा, धीरे 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 जगत समाप्त तो हो जाएगा और फिर उस परमानंद की प्राप्ति जो कथा के रूप से परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप में हो रही थी, फिर वो साक्षात अपरोक्ष अनुभूति में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार से पहले अपराभक्ति और फिर पराभक्ति की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद कहते हैं, हम साधक है या संसारी जीव है कि यह शरीर आपकी सेवा का साधन होकर के जब आपके पथ का अनुरागी होता है, तब आत्मा हितैषी, सुहृद और प्रिय व्यक्ति के समान आचरण करता है। जब यह जीव अपने सभी उपकरणों को लेकर के, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, उनको लेकर के जब आपके भक्ति मार्ग पर चलता है तो वो अपना ही मित्र है, अपना ही आत्मा है, अपना ही प्रिय है, अपना ही हितैषी है और सदा सर्वदा जीव को अपनाने के लिए तैयार भी रहते हैं। आप इतनी सुगमता से होने पर भी तथा अनुकूल मानव शरीर को पाकर भी जब लोग सख्य भाव आदि के द्वारा आपकी उपासना नहीं करते, आप में नहीं रमते, बल्कि इस विनाशी असत शरीर और उनके संबंधियों में भी रम जाते हैं, उनकी उपासना करने लग जाते हैं, तो इस प्रकार अपने आत्मा का ही हनन करते हैं और अपने आप को अधोगति में ले जाते हैं। तो तात्पर्य क्या निकला? हम सबको ये भगवान ने स्वातंत्र दिया। भगवान ने हमको स्वातंत्र दिया है, लेकिन हम अपने बच्चों को स्वातंत्र नहीं देना चाहते। भगवान ने स्वातंत्र दिया है, देखो मैंने तुमको मनुष्य जन्म दिया, अब तुम अपने आप का भला कर लो या सत्यानाश कर लो। एक बार आपने स्वातंत्र दिया, अब दूर हो जाओ, 24 घंटे पकड़ के चिपके ना रहे, ये तो उसी में हम फंसे रहते हैं। तो जैसे भगवान ने हमको दिया, ठीक है तुमको अपना सत्यानाश करना है कर लो, और जब सत्यानाश नहीं हो पाएगा फिर भी बचोगे तो आ जाना, हम रोटी खिला देंगे। एक आपको बात बताए, पिछले बार जब हम वैकुंठ में गए थे, वहां की बात, तो वहां खाना खाने के बाद एक सज्जन ने हमको पूछा, वही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम लड़की का लड़के का प्रश्न पूछा,
स्वामी जी, हमारी लड़की एक लड़के से प्यार करती है और उन दोनों की कुंडली ऐसी है कि दोनों में से एक का भला नहीं होगा यदि शादी करेंगे तो हम उनको बताने का प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन दोनों मानते नहीं, बोले नहीं हम करेंगे करेंगे करेंगे। तो आप बताइए हम क्या करें? हमने कहा तुम भी एक शादी और कर लो। क्यों परेशान हो रहे हो जब तुमको मालूम है वो तुम्हारी मानने वाले नहीं? तो उनको हां कह करके उनके हृदय को जीत लो और उनको ये बताओ बेटा कोई बात नहीं, यदि तुम्हारे जीवन में परेशानी आएगी तो मैं तो हूं ही ना तुम्हारे लिए। उनको आत्मविश्वास देना है कि उनको और डराना है जीवन में। बहुत महत्व की बात है। यदि वो मानते नहीं तो स्वीकार कर लो, नहीं तो उसी एक छोटी सी चीज को लेकर के जिंदगी भर दुखी रहेंगे। एक ऐसी स्थिति हमको पता है, एक सज्जन, उनका लड़का एक लड़की से ब्याह किया, लड़की मुसलमान, लड़का हिंदू ब्राह्मण। अब ये हमारे पास आए, स्वामी ने क्या करे? हमने कहा देखो तुम्हारा लड़का कितने 3 साल का है कि 4 साल का है? तो स्वामी जी लड़का 30 साल का है। 30 साल का लड़का अभी वो अपने हाथ से खाना खाता है कि वो चम्मच से दूध पीता है? अपने हाथ। वो अपने आप चड्डी बांधता है कि आपको पहनानी पड़ती है अपने? अब वो आपकी बात नहीं मानेगा। तो स्वामी जी हाँ ऐसा ही नहीं मानता। हमने कहा उसने क्या विकल्प दिया आपको? उसने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा। हमने कहा आप तो जीत गए, जिंदगी भर लड़के को कुंवारा रखो, बहुत अच्छा किया आपने। और उसके बाद वो चला गया दूसरे देश में, वहां उस लड़की को बुला लिया, वहां शादी कर ली। वहां जब शादी कर ली, अब यहां से वहां क्या करोगे? शादी तो कर ली। उसके कारण उनके पत्नी मर गई। पत्नी जब मर गई तो उसका सब क्रिया कर्म करने के लिए वही लड़का और वही उसकी बीवी आई। और फिर ये महात्मा कहते हैं कि देखो बेटा अब तुम्ही को इस घर को संभालना है। पहले कहते तो बलि नहीं चढ़ती। हम देखो कैसे फंस जाते हैं। एक बात समझ लेना, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। प्रत्येक जीव अपने जैसे जैसे कर्म है उनको भुगतने के लिए आता है, चला जाता है। आप जैसे होटल में जाओ तो बेरर आपको नमस्ते करके खिलाता है, उसी प्रकार से बच्चों को नमस्ते करके खिलाओ, टिप नहीं मिलेगी। नौकरी करते रहो। अच्छा महाराज, तो इतनी कष्ट की बात है कि मनुष्य अपनी सारी वृत्तियां, वासनाएं शरीर आदि में ही लगा देते हैं और उसी के अनुसार पशु पक्षी आदि के अनेक बुरे बुरे शरीर ग्रहण करने पड़ते हैं और फिर जन्म रूप मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ता है। इसलिए जो बड़े विचारशील योगी यति है अपने प्राण मन इंद्रियों को वश में करके दृढ़ योगाभ्यास के द्वारा हृदय में आपकी उपासना करते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि उन्हें जिस पद की प्राप्ति होती है उसी की प्राप्ति शत्रुओं को भी हो जाती है आपसे वैर भाव रखने से। देखो भगवान को आप चाहे कैसे भी चाहो, प्रेम से चाहो या दुश्मनी से चाहो, सवाल ये है आप किसको चाह रहे हैं, दुनिया को या परमात्मा को? और आगे कहते हैं, अब कहां तक कहे भगवान, ये जो स्त्रियां होती है ना, जो अज्ञानवश आपको परिच्छिन्न मानती है और आपके इस सुंदर स्वरूप को देख करके, रूप को देख करके उनमें काम भावना जागृत हो करके आपसे वो काम पूर्ण अभिलाषा से भक्ति प्रेम करती है, तो उस काम के कारण भी उनका भला हो जाता है। देखो माने काम और क्रोध ये दो जो है ये नरक के दरवाजे कहे जाते हैं, लेकिन यही काम क्रोध यदि परमात्मा के लिए हृदय में जागृत हो जाए तो उसी के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और इस प्रकार से हम सब श्रुतियां वही पद प्राप्त करती है जो इन लोगों को प्राप्त हो गया है। इसलिए आप समदर्शी है
और उपासक की परिच्छिन्नता पर ध्यान नहीं देते कि उपासक अच्छा है या बुरा है। आप देखते हैं कि उसका समर्पण कितना है। उसके पश्चात भगवान की और तारीफ करती श्रुतियां कि भगवान आप अनादि अनंत है, जन्म मृत्यु से परे है, और आपको भला कौन जान सकता है। ब्रह्मादि निवृत्ति परायण सनक आदि, निवृत्ति परायण मरीचि आदि भी, प्रवृत्ति परायण मरीचि आदि भी बहुत पीछे आपसे उत्पन्न हुए, और आप सबको समेटकर जब सो जाते हैं, जब कोई भी साधन नहीं रहता, तब जीव आपको कैसा जान सके। और क्योंकि उस समय ना तो आकाश आदि स्थूल जगत रहता है और न महत्त्व इत्यादि सूक्ष्म जगत, इन दोनों के बने हुए शरीर, उसके निमित्त क्षण मुहूर्त आदि काल के अंग भी नहीं रहते, कुछ समय भी काल नहीं रहता, यहाँ तक कि शास्त्र भी आप में समा जाते हैं। ऐसी अवस्था में हे भगवान, आपको प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है आपकी भक्ति, आपके प्रति समर्पण। माने जिनको शास्त्रों का अध्ययन करने की क्षमता नहीं है, जिन्होंने यदि ये अनेक प्रकार की योगाभ्यास योग साधना नहीं करी है, जो कर्म करने में भी अधिकारी नहीं है, उन सब के लिए केवल आपकी अहेतु की परम पवित्र भक्ति हृदय में जागृत हो जाए तो उन्होंने अपने जीवन का भला किया है। और कुछ लोग इसमें फंस जाते हैं कि और आर्ग्यूमेंट करने लग जाते हैं कि सत परमात्मा से असत जगत की उत्पत्ति होती है, और जो दुख है वो सत स्वरूप है, और दुख से नाश होने पर मुक्ति हो जाती है। दूसरे लोग कहते हैं कि एक ही आत्मा अनेक रूप में हो गया है और कर्मों के द्वारा परलोक और इस लोक में व्यवहार करते रहते हैं, और व्यावहारिक सत्य ही इसको मानते हैं। इसमें संदेह नहीं कि सभी की सभी बातें भ्रममूलक है और आप पर ही अध्यारोपित करके बताई गई है। लेकिन पुरुष त्रिगुणमय है, इस प्रकार का भेदभाव केवल अज्ञान से ही होता है, और आप अज्ञान के परे है, इसीलिए ज्ञान स्वरूप आप में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। जिसने अपने स्वरूप को पहचाना है वही परमात्मा का दर्शन इस संपूर्ण जगत में कर सकता है। यदि हम अपने आप को देहधारी मानेंगे तो भगवान को ही देहधारी ही समझ सकेंगे। यदि हम अपने आप को गुणवान मानेंगे तो भगवान को भी गुणवान ही समझ सकेंगे। यदि हम आपको अपने आप को अल्प शक्तिमान मानेंगे तो भगवान को सर्वशक्तिमान कहेंगे। यदि हम अपने आप को अल्पज्ञ मानेंगे तो भगवान को सर्वज्ञ मानेंगे। तो हमने अपने आप को जैसा समझा है उसी के अनुसार भगवान को समझते हैं। इसीलिए जब तक हम अपने निर्गुण निराकार तत्व का अनुभव नहीं करते तब तक के भगवान के उस स्वरूप का समझ में आना कठिन है। और यह जो त्रिगुणात्मक जगत है यह केवल मन की कल्पना मात्र है। यही नहीं, परमात्मा जगत से पृथक प्रतीत होने वाला जीव ये भी कल्पना ही है। इस प्रकार वास्तव में असत होने पर भी अपने सत्य अधिष्ठान की सत्ता से यह सत्य सा प्रतीत होता है। और इसीलिए भोक्ता भोग्य दोनों का संबंध सिद्ध करने वाली इंद्रियां, ये जितना भी जगत है ये सभी का सभी आत्मज्ञानी पुरुष के लिए सत्य और मिथ्या है। अब ध्यान से समझ लेना मिथ्या शब्द का अर्थ। जब इस जगत को हम अनात्म रूप से सत्य मानते हैं तब वो बंधन का कारण बनता है। अनात्म रूप से सत्य मानना माने क्या? जैसे ये माइक मैं नहीं हूं, तो ये माइक को मैंने कैसा माना? अनात्म रूप से। और सत्य माना माने क्या? ये हमेशा ऐसा ही रहेगा। अब ये माइक की बात जल्दी समझ में नहीं आएगी, दूसरी बात समझ लो। हम अपने बीवी बच्चे माँ बाप इनको कैसे जानते हैं? अनात्म रूप से। ये मेरा लड़का है, मैं लड़का नहीं हूं। भले मुझ में बचपना हो, मैं लड़का नहीं हूं। अब उसको अनात्म भाव से जानने के बाद यदि ये सत्य माने कि मेरा लड़का हमेशा वैसा ही रहेगा, तो ये जो अनात्म रूप से जगत को सत्य मानना है यही गलती है। और यदि इस जगत को आत्म रूप से सत्य मानो
कि जैसे मेरा कभी अभाव नहीं होता, जैसे मैं अपने आप से बिना किसी कारण से प्रेम करता हूं, वैसा ये संपूर्ण जगत यदि मेरी ही अभिव्यक्ति है तो ये संपूर्ण जगत से मेरा निरपेक्ष प्रेम होगा। देखो, इसीलिए जगत को अनात्म भाव से सत्य मानते हैं तो जगत के मिथ्या रूप में फंस गए, और इसी जगत को जब आत्म रूप से सत्य मानते हैं तो हम जगत से प्रेम करेंगे। और जिस व्यक्ति ने प्रेम करना सीखा है वो कभी दुखी नहीं होता। केवल उसी प्रेम में आदमी को दुख होता है जो प्रेम परिच्छिन्नता के प्रति होगा। हम लोग जो कहते हैं ना, हम अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, ये प्रेम का व्यभिचार है। हम बच्चों से प्रेम नहीं करते, बच्चों में आसक्त होते हैं। और क्योंकि बच्चों में आसक्त है, इसीलिए जब बच्चे हमारी कहनी नहीं मानते तब दुखी हो जाते हैं। इसलिए ये जगत को सत्य मिथ्या, इसको ठीक से समझ लेना है। जैसे कोई व्यक्ति सुवर्ण के बनाए हुए आभूषणों को सुवर्ण रूप में स्वीकार करता है तो उसने जगत को सत्य किया स्वीकारा है और आभूषणों से प्रेम होगा। लेकिन किसी व्यक्ति ने आभूषणों से इसलिए प्रेम किया है कि उसका नाम रूप बड़ा अच्छा है और उसका जो तत्व है उसके तरफ ध्यान नहीं दिया तो वो ठगा जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग ये जगत के नाम रूप रिश्ते नाते इसमें फंस करके अपने आप को बर्बाद करते हैं। सत्य परमात्मा को पहचाने, ये जगत हमेशा ऐसा ही आया है। कई बार व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, ये बात गलत है, ये हमेशा ऐसा ही हुआ है। एक करप्शन की बात बताऊं मैं आपको। इसका मतलब ये नहीं करप्शन करो, मैं उदाहरण दे रहा हूं। हमारे परीक्षित महाराज को जब वो तक्षक मारने के लिए नियुक्त किया गया उस ब्राह्मण पुत्र के शाप के कारण, तो वो तक्षक को पीछे हटाने के लिए क्या किया जाए, उन्होंने बहुत बड़ा कोई यज्ञ कर्म प्रारंभ किया। तो वो यज्ञ कर्म प्रारंभ करने के लिए ब्राह्मण की आवश्यकता है। तो जो ब्राह्मण वो यज्ञ कर्म करने के लिए जा रहे थे तो बीच में एक आदमी को भेजा ब्राह्मण के पास। देखो, तुम यज्ञ के लिए जा रहे हो? हाँ जा रहे। इसके लिए जा रहे? हाँ जा रहे। तुम तो बड़े विद्वान हो, वहां जाकर के तुमको कितनी दक्षिणा मिलेगी? मिलेगी 125 रुपया। मैं तुमको 1.25 लाख रुपए देता हूं, तो जाओगे? नहीं, मुझे तो दक्षिणा के लिए जाना है। तो जिस कार्य के लिए वो वहां गए थे, यज्ञ करके उस तक्षक सांप को, नाग को हटाने के लिए, इस बीच में पंडित जी को पैसे दे के खरीदवा लिया और वो यज्ञ करने ही नहीं दिया। देखो, तो ये बात आज की नहीं है, हमेशा ऐसी रही है। इसी प्रकार से अपने बीवी, बच्चे, भाई बहन, ये सब में ये गंदगी हमेशा रही है। इसमें ज्यादा फंसो मत। अपने जीवन को प्रभु के चरणों में लगाना है, ये बताने के लिए ये सबका सब प्रसंग चल रहा है। और जो लोग समझते हैं कि आप समस्त प्राणियों के पदार्थों के अधिष्ठान है, सबके आधार है और सर्वात्म भाव से आपका भजन सेवन करते हैं, वे मृत्यु को तुच्छ समझकर उसके सर पर लात मार करके उस पर विजय प्राप्त करते हैं। मृत्यु हमारे जीवन में अपने देह के नाश से मात्र नहीं आता, मृत्यु हमारे जीवन में आती है अपने सगे संबंधियों के माध्यम से होने वाले दुख के रूप से। इसीलिए जिसने अपने आत्म स्वरूप को पहचान लिया है उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिए, माने वो अभी कभी दुखी नहीं होगा। और इसके विपरीत जो लोग आपसे विमुख है, वे चाहे कितने बड़े विद्वान क्यों न हो, उन्हें आप कर्मों का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों से पशुओं के समान बांध लेते हैं। और ये लोग अपने कर्तव्य कर्म इसमें ऐसे फंस जाते हैं।
हम बताएं आपको, माता पिता का कर्तव्य एक उम्र तक होना चाहिए। कौन सी उम्र तक? हमारे शास्त्रों में बताया है, जिस दिन आपका और आपके बेटे का जूते का नंबर 1 हो जाएगा, माने आप कहीं बाहर जाने वाले थे और जूता पहनने के लिए गए, जूता गायब, और फिर आप अपने पत्नी पर चिल्लाओ, कहां गया मेरा जूता? तो पत्नी कहेगी, हाँ अब आपके जूते के बारे में मुझे पूछो। और फिर पता चलेगा पुत्र बाहर गया हुआ है, उसका 3rd क्लास जूता यहां पड़ा है और मेरा 1st क्लास जूता गायब है। तो तुरंत बताएंगे कि यह जो जूता है बच्चा ले गया। ऐसा जिस दिन होगा उस दिन से बच्चे से आर्ग्यूमेंट करना बंद कर दो। सरल सरल नहीं है, लेकिन हम सोचते हैं स्वामी जी बच्चे मेरी बात नहीं मानते। अच्छा बुला बच्चों को, बच्चे आ जाते हैं। कौन से बच्चे हैं? 70 नॉट आउट। अब 90 साल की मां होने के बाद यदि 70 साल के बच्चा मेरी बात मानता नहीं, ये कंप्लेन करती है, तो उस मां को शतकोटि प्रणाम, और करी क्या सकती। इसीलिए जो लोग आपसे विमुख है इस कर्मों में फंसे जाते हैं और पशुओं के समान भगवान आप उनको बांध लेते हैं। इसकी विपरीत जिन्होंने आपके साथ प्रेम का संबंध जोड़ा है, न वे केवल अपने को बल्कि दूसरों को भी पवित्र कर देते हैं, जगत के बंधन से छुड़ा देते हैं। ऐसा सौभाग्य भला आज भी विमुख लोगों को कैसे प्राप्त हो सकता है? ये हमारा जो मन बुद्धि इंद्रिय इत्यादि है, इनका चिंतन कर्म आदि साधनों से सर्वथा रहित है। माने आप में किसी भी प्रकार के उपकरण नहीं है, मन बुद्धि चित्त, और जिसके माध्यम से आप कर्म करते हो। आपका जो कर्म है बिना किसी माध्यम से है, और आप स्वयं प्रकाश है, स्वतः सिद्ध है। इसीलिए आपको किसी प्रकार की इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। और फिर आप कैसे करवाते हो कर्म? जैसे छोटे छोटे राजा अपनी अपनी प्रजाओं से कर इकट्ठा करते हैं और वो कर जाकर के फिर सम्राट को देते हैं। इसी प्रकार से भिन्न भिन्न जो देवता है, वो सभी की सभी देवता अपनी अपनी पूजा स्वीकार करके फिर आपको उस पूजा का मुख्य भाग देते थे। और इसलिए जितने भी देवता है, इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु इत्यादि, वो आपके डर से ही जगत को चला रहे हैं। उपनिषद का विषय है ये। भीषास्मात् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्मात् अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमैति। उस परमात्मा के डर से वायु अपना अखंड भ्रमण कर रही है। उसी परमात्मा के डर से पृथ्वी सूर्य के अगल बगल में चक्कर काट रही है। उसी परमात्मा के डर से अग्नि में उष्णता है। इस प्रकार से हे भगवान, आप बिना कुछ किए ही सबके माध्यम से सब कुछ करवा लेते हो। और आप तो नित्य मुक्त मायातीत है और केवल संकल्प मात्र से माया से क्रीड़ा करते हैं। तब आपका यह संकल्प ही जितने सुप्त जीव है प्रलयकालीन, उनके जो सूक्ष्म शरीर में संस्कार है वो जग जाते हैं और उसके बाद चराचर प्राणियों की उत्पत्ति होती है। और आकाश के समान आप सबको आधार देते हो और आपके लिए ना कोई अपना है ना कोई पराया है। और आप में तो किसी प्रकार के रूप की मन की वाणी की गति नहीं है। आप कार्य कारण रूप प्रपंच का अभाव होने से बाह्य दृष्टि से आप शून्य के समान ही जान पड़ते हो, परंतु सबके अधिष्ठान होने के कारण आप ही परम सत्य है। इस सबका तात्पर्य ये समझना है, क्योंकि परमात्मा कार्य कारण के परे है, उस परमात्मा की प्राप्ति यदि करना है तो अपने दिमाग से कार्य कारण को तलाक दे दो। दिमाग में खामो काम ऐसा लेकिन क्यों हुआ, ऐसा ही छोड़, क्यों का सवाल नहीं। जैसे कई बार व्यक्ति को कोई बीमारी होती है। एक बार हम यूएसए में थे, हार्ट स्पेशलिस्ट,
और जवान थे 42 साल के, और एक वहां पंडित जी थे हॉस्पिटल में, एक मंदिर में 80 साल के। अब उनको आया हार्ट अटैक, तो उनको हॉस्पिटल में ले गए। उनको पूछा तुम्हारा इंश्योरेंस है? बोले नहीं। फिर तुम्हारा ऑपरेशन नहीं हो सकता? बोले मत करो। बोले मर जाओगे तो फिर मरने दो। पंडित जी शांत थे, उनको कोई फर्क नहीं, लेकिन नियम के अनुसार उनको ऐसा नहीं कर, उनको ऑपरेशन करना ही पड़ा। तो उनको ऑपरेशन हो गया, वो बच गए। और ये 42 उम्र के हार्ट स्पेशलिस्ट अपनी ही चेंबर में किसी केस के बारे में डिस्कशन करते करते उनको हार्ट अटैक आकर के वही हरियो। और जब हम उनके वहां गए तो जो सज्जन हमको ले गए, उन्होंने हमको प्रश्न पूछा, स्वामी जी देखो ना ये कैसे हो गया? वो स्वयं हार्ट स्पेशलिस्ट थे। माने हार्ट स्पेशलिस्ट होना, उनको हार्ट अटैक आने का निषेध है क्या? एक ही बीमारी ऐसी है जो डॉक्टर को नहीं हो सकती, डॉक्टर होने के बाद भी। यदि वो आदमी डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट हो तो, अन्यथा उसको हो सकती। तो ये कार्य कारण के चक्कर में ना फंसे, नहीं तो हम उसी में पूरी जिंदगी में फंसे रहेंगे। इस प्रकार से आपका यह जो स्वरूप है एकदम कार्य कारण के परे है, और जहां हम कार्य कारण के परे पहुंच गए, ये मत समझ लेना सब खत्म हो गया। जब सबके अभाव में जो रहता है वह अपना स्वरूप है। सुषुप्ति में हमारे पास क्या होता है? ना देह, ना पति, ना पत्नी, ना बच्चे, ना अमीरी, ना गरीबी, ना रोग, ना बीमारी, कुछ भी नहीं। फिर भी अपना अभाव कभी नहीं होता। उसके तरफ जिसका ध्यान बना रहेगा उसी ने भगवान की भक्ति करिए। अगला विषय कर लेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।